हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से लेके आ गया हूं आप सभी के सम्मुख उत्तराखंड के एक और शक्तिशाली देवता झांकर सैम की कहानी लेकर, जो केवल पुराणों में उल्लेख के आधार पर वर्णित है। तो बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय हो झांकर सैम जरूर लिखें। तो कहानी शुरू करते हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है देवताओं के मामू का मंदिर। श्रद्धालुओं की पूरी होती संतान की मनोकामना। झांकर सैम देवता मंदिर, जागेश्वर। मान्यताओं के अनुसार झांकर सैम देवता सभी देवी देवताओं के गुरु हैं और इनको देवी देवताओं का मामू भी कहा जाता है। यह मंदिर अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अल्मोड़ा उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर झांकर सैम मंदिर है। इस मंदिर में स्वयंभू लिंग में झांकर सैम देवता विराजमान है। मान्यताओं के अनुसार झांकर सैम देवता सभी देवी देवताओं के गुरु हैं और इनको देवी देवताओं का मामू भी कहा जाता है। इस मंदिर में हर महीने हजारों की संख्या में श्रद्धालु झांकर सैम देवता के दर्शन करने और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। झांकर सैम मंदिर जाने के लिए आपको अल्मोड़ा से जागेश्वर जाने वाले मार्ग पर जाना होगा। प्राचीन काल के इस मंदिर की विशेष मान्यता है। यहाँ के पुजारी भट्ट जी ने से बातचीत में बताया कि इस मंदिर में झांकर सैम देवता स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। मंदिर में सच्चे मन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीचों बीच है फूलों की घाटी, जन्नत का होता है एहसास। पुजारी ने आगे बताया कि यहाँ देवदार के पेड़ से कुछ दशकों पहले तक दूध निकला करता था, लेकिन धीरे धीरे दूध आना बंद हो गया। हालांकि पेड़ के पीछे भगवान गणेश की आकृति आज भी बनी हुई है, जो कि कई वर्षों पुरानी है। वहीं सैम मंदिर में देवी का भी मंदिर है, जो काफी साल पुराना है। इस परेशानी से जूझ रहे लोग ज्यादा आते हैं मंदिर। पुजारी भट्ट जी ने बताया कि जिनको आर्थिक दिक्कत होती है या फिर संतान न होने से लोगों को काफी समस्या होती है, वे इस दरबार में आकर भगवान से मन्नत मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है वे मंदिर में आकर दोबारा पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसके साथ उन्होंने बताया कि मंदिर में सुबह और शाम भगवान की आरती होती है और दोपहर में करीब 12 बजे भगवान को दाल और चावल का भोग लगाया जाता है। यहाँ सभी देवी देवताओं के मामू विराजमान हैं। यहाँ सावन के महीने में भगवान की धुनी भी लगती है और भगवान अवतरित होते हैं। जो भी जागेश्वर धाम आता है तो वह इस मंदिर में जरूर आता है। ध्यान दें, इस खबर में दी गई सभी जानकारियां और तथ्य मान्यताओं के आधार पर है। झांकर सैम कहीं शिव का किरात अवतार तो नहीं। देवदार के पेड़ से खून की धार। प्रश्न बड़ा है और हल उतना ही जटिल, क्योंकि जनपद अल्मोड़ा के जागेश्वर क्षेत्र में अवस्थित झांकर सैम को शुद्ध शाकाहारी माना गया है, जबकि इसी की तलहटी में शिव जागनाथ या जागेश्वर के रूप में अवतरित हैं और शमशानी कहलाए। महाभारत काल के एक प्रसंग के अनुसार जब धनुर्धर अर्जुन को यह अभिमान हो गया था कि पूरे विश्व में उनसे बड़ा कोई धनुर्धर नहीं हुआ है, तब इन्हीं हिमालय क्षेत्र में शिव ने अर्जुन का वह वहम तोड़ा था। एक सुअर का पीछा करते करते अर्जुन ने जब उस पर तीर छोड़ा, उनसे पहले उस पर कोई और तीर आकर लग गया। सामने एक जंगली धनुर्धर को देखकर अर्जुन ने कहा, पहले मेरे तीर से यह मारा गया है। उस धनुर्धर और अर्जुन में बहस हुई, धनुष कमान उठे और तीरों का युद्ध प्रारंभ हुआ। अर्जुन ने देखा ये योद्धा उसके हर तीर को काट दे रहा है, अवश्य ही यह कोई सिद्ध पुरुष है। अंत में किरात के भेष में युद्ध लड़ रहे योद्धा से अर्जुन ने क्षमा मांगकर अनुनय की कि वे अपना असली परिचय दे। तब किरात से शिव अपने रूप में आए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि सर्वोपरि कहकर अभिमान ही सबसे बड़ा शत्रु है। निसंकोच तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन अहम के कारण तुम अपना ओझ खो रहे हो। कहते हैं जिस भूभाग में ये युद्ध हुआ वह हिमालयी क्षेत्र गढ़वाल व नेपाल के मध्य का क्षेत्र है। वह किरात के अनुयायी उसके वंशज, जिनमें निम्बुक, कुंभ, खम्बो इत्यादि जातियां प्रमुख हैं। यह क्षेत्र तिब्बत, नेपाल व भारत का सीमावर्ती क्षेत्र हुआ, जो आखेट का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। यही गोरजू की माता का गबला देश हुआ, जहां उनके पिता राज्य करते थे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि उनकी मां किरात वंशज हुई और शिव को वह अपना भाई समझती थी। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि शिव और काली के पौराणिक संबंध क्या था। अगर शिव जागेश्वर या झांकर सैम में गोरजू के मामा हैं, तब काली शिव की बहन कैसे? इतिहास काल के गर्भ में है, जिसे आज भी खंगालने की आवश्यकता है और ग्रंथ पुराणों को पढ़ने की भी। मुझे नहीं लगता कि गोरजू देवता की मां काली अवतार है, क्योंकि गोरजू देवता की मां अद्वितीय सौंदर्य की धनी थी। काली अवतार मां का विकराल रूप है। झांकर सैम के अवतरण के बारे में बताते हैं कि देवदार के इस मनोहर जंगल में वे एक देवदार वृक्ष के नीचे लिंग रूप में बेहद सात्विक स्वरूप में अवस्थित हुए। उनकी पहचान पास के ही गौव की घास और लकड़ी काटने वाली महिलाओं ने की, क्योंकि जब कुछ महिलाएं लकड़ी लेने जंगल आई थी, तब आपस में बात करते करते एक महिला अपनी दरांती से देवदार के उस पेड़ पर हल्के हल्के दरांती की नोक के प्रहार कर रही थी। देखते ही देखते देवदार के पेड़ से खून की धार फूट पड़ी। महिलाएं घबरा गई और यह सारा किस्सा गौव जाकर सुनाया। कहते हैं ग्रामीणों ने यहाँ पहुंचकर देखा कि वही खून अब दूध की धार में बदलकर एक लिंग में समा रहा है, अर्थात इसे झांकर इक्वल्स घनघोर सैम इक्वल्स दलदल का नाम देकर इसकी शिव रूप में पूजा होने लगी। मंदिर के पुजारी का कहना है कि जब जागेश्वर मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब दिन भर मंदिर जितना निर्मित होता, रात को आकर राक्षस उसे उजाड़ देते।
ऐसे में उन्हें भ्रमित करने के लिए झांकर सेम के बाहर बकरे की बलि दी जाने लगी। तब से जागेश्वर मंदिर निर्माण में कोई व्यवधान नहीं आया। झांकर सेम में आपकी मन मुराद पूरी होती है। यहाँ शिव बेहद शांत स्वरूप में लिंग के रूप में विराजमान है। वर्तमान में वह देवदार वृक्ष सूख गया है जिससे दूध निकलता था। कहा जाता है कि एक साधु द्वारा उस दूध का आचमन करने की कोशिश की गई, जिसके फलस्वरूप ऐसा हुआ। पूर्व में इस लिंग पर मक्खन लगाया जाता था, अब भी लगाया जा रहा है। जागेश्वर, झांकर सेम, गंगनाथ व गोरखनाथ सभी को गोरजू देवता से जोड़कर देखा गया है और ये सभी उनके मामा हुए। फिर यह कहना कि गोरजू देवता कत्यूरी यानी सूर्यवंशी हैं संभव नहीं है, क्योंकि उपर्युक्त सभी देवों के वंश का विवरण शास्त्र सम्मत ही ढूंढा जा सकता है। गोरजू को राजा भी कहा गया है और सेनापति भी, जबकि गोरजू ने गुरु गोरखनाथ के सानिध्य में 12 वर्ष की अवस्था में गोरिया या गोरिल के नाम से जोशीमठ के नाथ संप्रदाय में दीक्षा ली और वे कनफड़े नाथ भी कहलाए, जिन्हें कहीं बटुकनाथ कहा गया है तो कहीं कंडोलिया, कहीं गोल तो कहीं ग्वाला, कहीं गोला। गोरजू पर आज भी शोध की आवश्यकता है। ये कहा जा सकता है कि न्यायप्रिय गोरजू कत्यूरी या चंद वंशजों के समय न्याय गुरु रहे, जिन्होंने तलवार भी उठाई, रण भी जीते व न्यायप्रिय होने से देवता स्वरूप आज भी पूजे जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ इसका कोई आदि है न अंत। संभवत ये कृष्ण अवतारी हुए हों, क्योंकि इनके हर नाम से यदुवंशी ग्वालाओं का स्वरूप उजागर होता है। शिव और यदुवंश का कभी कोई जुड़ाव रहा है ये कहना बेहद मुश्किल सा जान पड़ता है। आज भी इतिहास के ऐसे कई गूढ़ रहस्य शून्य हैं जिन पर शोध करना अति आवश्यक है। एक और किंवदंती के अनुसार देवभूमि में स्थित है देवी देवताओं के मामा का मंदिर। दर्शन मात्र से होता है भक्तों की सभी परेशानियों का अंत। झांकर सैम देवता सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। साथ ही झांकर सैम देवता को भगवानों का मामू कहा जाता है। साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक बहुत ही मशहूर मंदिर है। ये मंदिर अल्मोड़ा से करीबन 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर का नाम झांकर सैम मंदिर है। अल्मोड़ा के इस मंदिर में स्वयंभू लिंग में झांकर सैम देवता विराजमान है। मंदिर को लेकर ऐसी धार्मिक मान्यता है कि झांकर सैम देवता सभी देवी देवताओं के गुरु हैं। साथ ही झांकर सैम देवता को भगवानों का मामू कहा जाता है। साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, जबकि हर महीने इस मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में पहुंचे झांकर सैम मंदिर। पहाड़ी इलाके में स्थित झांकर सैम मंदिर जाने के लिए आपको उत्तराखंड के अल्मोड़ा जाना होगा। अल्मोड़ा पहुंचने के बाद आपको जागेश्वर की तरफ जाने वाले मार्ग पर जाना होगा। हिंदू धर्म में प्राचीन काल के झांकर सैम मंदिर की विशेष मान्यता है। दरअसल सैम को भगवान शिव के अंशावतार के रूप में पूजा जाता है। सिर्फ अल्मोड़ा में झांकर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड में सैम देवता के बहुत सारे मंदिर हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सैम देवता को सभी देवताओं का मामा व बाबा भोलेनाथ यानी भगवान शिव का साक्षात अंशावतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कल्याण करना ही इनका धर्म है, जबकि कुछ भक्तगण इन देवता को स्वयंभू शिव के नाम से पुकारते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में भगवान शिव के प्रिय महीने सावन के महीने में भगवान की धुनी भी लगती है और भगवान अवतरित होते हैं। यहाँ जो भी भक्त जागेश्वर धाम आता है वह झांकर सैम मंदिर में दर्शन करने जरूर आता है। झांकर सैम देवता मंदिर के बारे में मंदिर के पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के इस मंदिर में झांकर सैम देवता स्वयंभू शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में सच्चे मन से आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भगवान पूरी करते हैं। इस मंदिर में हर दिन सुबह शाम भगवान की आरती होती है। इसके बाद दोपहर 12 बजे भगवान को दाल और चावल का भोग लगाया जाता है। यहाँ सभी देवी देवताओं के मामू विराजमान हैं। यहाँ मंदिर के इतिहास के बारे में पुजारी ने बताया कि इस मंदिर में देवदार के पेड़ से कुछ सालों पहले तक दूध निकलता था, लेकिन धीरे धीरे दूध आना बंद हो गया। लेकिन इसी देवदार के पेड़ के पीछे बनी भगवान गणेश की आकृति आज भी है, जो कि कई सालों पुरानी है। इस देवदार के पेड़ की भी काफी महत्ता है। यहीं पर सैम मंदिर में देवी का भी मंदिर है। ये मंदिर भी बहुत साल पुराना है। दर्शन मात्र से ही दूर हो जाती हैं लोगों की परेशानियां। मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों को आर्थिक परेशानी होती है या संतान नहीं हो रही होती है तो भगवान के पास सच्चे मन से आने पर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो दोबारा से मंदिर में दर्शन करने और पूजा करने आते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों ये है पुराणों में वर्णित झांकर सैम देवता की कहानी। तो अगर आप ऐसी ही और धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि अब कहां और किस देवता की कहानी सुनना चाहते हैं। तब तक बने रहिए मेरे इस ब्लॉग के साथ। जय हो झांकर सैम देवता की। धन्यवाद।